केरल से बीजेपी के लिए आई गुड न्यूज। पंचायत चुनाव में एनडीए ने बनाया केरल में इतिहास। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी बड़ी जीत की ओर। अब नॉर्थ के बाद साउथ में भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलने लगा है, जहां बदल रहे हैं नंबर और टूट रहा है इतिहास। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि केरल में 2 चरण में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में गिनती जारी है और इन्हीं गिनती के दौरान, इसी गिनती के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब केरल से आ रही है बड़ी खबर कि अब केरल के लोगों का कांग्रेस से भर चुका है मन और इस बार केरल में लहरा रहा है भगवा। जी हाँ, अभी जो केरल में मतदान हुए हैं, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के परिणाम भी शामिल हैं इसमें, जिसमें 101 वार्ड है और तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में मतदान पहले चरण में यानी कि मंगलवार को वोटिंग हुई थी और आज हो रही है काउंटिंग। और इस काउंटिंग में लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की तरफ है, जहां बीजेपी 101 वार्ड में से 45 और वहीं लेफ्ट 25 और इसी के साथ साथ कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी तिरुवनंतपुरम में बन चुकी है, क्योंकि तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। क्योंकि एक तरफ हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा लगातार बढ़ रहा है अब साउथ में, और वहीं दूसरी तरफ जो बची कुची विसाख थी वो भी राहुल गांधी और कांग्रेस खोते जा रहे हैं, पहले नॉर्थ और अब साउथ में भी इसी तरीके का हाल दिखाई दे रहा है। जहां कभी कभी भाजपा शून्य पर मानी जाती थी, वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड सेट कर रही है। देखिए, तिरुवनंतपुरम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रेंड्स के अनुसार भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है इस एमसीडी के चुनाव में। और वहीं केरल के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अच्छे मार्जिन से आगे निकल रही है। और देखिए, जिसमें 70% मतदान दर्ज किया गया था, जो 9 तारीख को वोटिंग हुई थी, और आज सवेरे से लगातार काउंटिंग जारी है। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में 101 में से 22 वार्डों में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एलडीएफ यानी कि जो विपक्ष की पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो 16 वार्ड और यूडीएफ 11 वार्डों के साथ पीछे लगातार गिरती जा रही है। बहुमत का आंकड़ा 52 है और बीजेपी 45 पर पहुंच चुकी है। देखिए, अगर हम बात करें तो बीजेपी को हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से कई और साउथ के राज्यों में लगातार बीजेपी का ग्राफ पहले से ज्यादा बढ़ा है। और जिस केरल में कभी कम्युनिस्ट पार्टी तो कभी कांग्रेस ने राज किया, आज वही केरल में लगातार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को तोड़ रही है। और इतिहास के साथ साथ जो आंकड़े अभी तक लेफ्ट या कांग्रेस के खाते में जा रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी 10 सालों से राज्य की राजधानी की शहरी निकाय सत्ता जीतने की कोशिश कर रही थी। और आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर यहीं से सांसद हैं, यानी कि जहां से कांग्रेस के लोग सांसद हैं। शशि थरूर बेशक इन दिनों कांग्रेस से नाराज हैं और शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में अब लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और देखिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के गढ़ में अब घुसकर वार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और किस तरीके से अब कांग्रेस पर पहले भरोसा करने वाले लोग अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखा रहे हैं। क्या इसे भी राहुल गांधी कहेंगे वोट चोरी के? पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और इसी के साथ साथ दिल्ली के बाद बिहार, और अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा कह सकते हैं कि जल्द ही बहुमत का आंकड़ा भी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी पार करने जा रही है। देखिए, केरल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष नव्या हरिदास भी कोझिकोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपना वार्ड जीत चुकी हैं आज सवेरे। देखिए किस तरीके से एक नहीं दो नहीं बल्कि हर जगह से आज केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बीजेपी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में म्युनिसिपल काउंसिल भी जीत लिया है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। केरल में लेफ्ट कांग्रेस और हाथ नहीं मिला सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बीते दिनों की बात करें यानी कि 2020 में यही स्थानीय निकाय चुनावों में अगर हम नजर डालें तो किस तरीके से बीजेपी काफी ज्यादा पीछे थी इन चुनावों में। तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ ने 52 वार्ड जीतकर निगम पर कब्जा कर लिया था और उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सिर्फ और सिर्फ 33 वार्ड जीते थे, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 10 वार्ड मिले थे। और इस वर्ष भी तिरुवनंतपुरम में नगर निगम में मुख्य रूप से एलडीएफ और एनडीए और यूडीएफ के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पर यहां पर जहां बीजेपी पहले तीसरे नंबर की पार्टी थी, अब वहां कांग्रेस आ चुकी है और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है केरला के इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि आज आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से यहां पर खुशी मना रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जश्न और क्या कुछ कह रहे हैं वो इस जीत पर। Kottayam municipality of Kerala. We want this a proud moment that I am winning the second time in the as part of Bharatiya Janata Party in Kottayam municipality, and I wish to make progress for the development of basic structure of our ward in Kottayam municipality as work with the Bharatiya Janata Party. और देखिए आपने जीत को लेकर जनता और जो लोग हैं बीजेपी के वो देखा कि किस तरीके से खुशी मना रहे हैं और भगवा झंडा फहराया जा रहा है। और यानी कि अभी से यानी कि काफी ज्यादा जीत के आंकड़े के पास पहुंच चुकी है अब भारतीय जनता पार्टी, जहां 35 वार्ड उनके खाते में पहले ही आ चुके हैं और 52 का आंकड़ा है बहुमत का आंकड़ा। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और एलडीएफ ने सभी 101 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सीपीआईएम की बात करें तो देखिए सीपीआईएम 17 सीटों पर है यहाँ पर और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तीनों दलों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पर यहाँ पर इन लोगों के पास से कोई भी फायदा इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से साउथ में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस कदर जीत हासिल कर रही है, उसी के साथ साथ अब लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं और जनता भी ये कह रही है कि ये क्या शुरुआत है।
साउथ में भी लहराएगा अब भगवा झंडा, और जिसकी शुरुआत होने वाली है एक ऐसे राज्य से जहां हमेशा से ही कम्युनिस्ट पार्टियों ने राज किया है, यानी कि केरल। और केरल में भी आने वाले सालों में विधानसभा के चुनाव हैं। देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ कॉरपोरेशन के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने की तरफ अग्रसर है बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। देखिए, एनडीए ने सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और गठबंधन में बीजेपी की 96 सीटें हैं और भारत धर्म जनसेवा यानी कि बीडीजेएस की 3 सीटें और केरल कामराज कांग्रेस और शिवसेना को 1-1 सीटें यहां पर मिली हैं। यानी कि ये जो गठबंधन है जो तिरुवनंतपुरम में लड़ रहा है 101 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए जो गठबंधन है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रही है और एनडीए एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला में देखना अहम रहेगा कि क्या कुछ कहेंगे बीजेपी की इस जीत पर तमाम विपक्षी नेता जो अभी तक राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, पर आज वोट चोरी ही का नारा लगा रहा है विपक्ष। तो वहीं दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे ऐसी टफ जगहों पर जहां बीजेपी का कभी वर्चस्व नहीं था, पर बीजेपी लगातार वहां अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।